दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी कि खर्चे की बात करूं तो नॉर्मल खर्चे के अंदर ये आपके पैदा हो जाएगी और मार्केट के अंदर बहुत अच्छे शानदार आपको रेट मिलने वाले हैं। और बता देता हूं ये ज़्यादातर सिटियों के मार्केटों के आसपास में, शहरों के आसपास में दोस्तों सबसे ज़्यादा बोई जाती है और उसके बाद में बिकती भी सबसे ज़्यादा शहरों में। आपने गाँवों के अंदर दोस्तों सुना होगा कि आज तो घर में खाटे का साग बनाएं, तो मैं बात कर रहा हूँ चौलाई की खेती की। चौलाई की खेती हमारी दो प्रकार की वैरायटी होती है, एक तो लाल होती है, एक हरी होती है। तो लाल वाली जो होती है वो दोस्तों ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम सभी प्रकार के तत्व दोस्तों इसके अंदर होते हैं और 4 से 5 बार कम से कम हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। हरी वाली होती है, उसके थोड़े पत्ते छोटे होते हैं और इसकी कटिंग थोड़ी कम होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चौलाई की खेती की जानकारी देने वाला हूं कि इसका बुआई का सही से समय क्या होना चाहिए, फसल अवधि हमारी कितने दिन की होती है, कौन कौन सी वैरायटी हम लगा सकते हैं, खेत की तैयारी हमें किस प्रकार करनी है, मिट्टी का चयन हमें किस प्रकार से करना है और इसकी बुआई की विधि हम क्या अपना सकते हैं हमारा, और जो इसके अंदर बेसल डोज में हम जो खाद डालते हैं, देसी खाद डालते हैं, वो हमें कितनी मात्रा के अंदर डालना है, सिंचाई का प्रबंधन हमारा क्या होना चाहिए। इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों जो नीचे बेल आइकॉन देख रही है उसको प्रेस कर दीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और किसान हित में शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसका बुआई का सही से समय चौलाई का क्या होना चाहिए। तो आप 1 मार्च से और अप्रैल के मध्य तक दोस्तों इसकी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं और बरसात के दिनों के अंदर आप इसकी जुलाई के अंदर भी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं खेत की तैयारी और मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी होती है चौलाई की खेती के लिए वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है और हमें खेत का ऐसा चयन करना है जिसके अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी का भराव होगा तो ये जो इनके पत्ते हैं वो उसके अंदर फंगस लग जाएगा और फसल खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। पानी की निकासी पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए। और अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो दोस्तों जब आप चौलाई की खेती की अपने तैयारी कर रहे हैं लगाने की, तो उससे 15 से 20 दिन पहले बढ़िया खेत को जुताई करके 3 से 4 बार फिर जुताई कर लीजिए। उसके बाद में इसके अंदर आप देसी खाद डाल दीजिए। 3 से 4 ट्रॉली आप अपने पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर देसी खाद डाल दीजिए। देसी खाद डालने के बाद में उसको फैला के फिर से 2 से 3 बार इसकी जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में अब इसके अंदर पाटा मार के बढ़िया और फिर उसका खेत का हमें पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद में उसके बाद में फिर क्या करना है, 8 से 7 दिन बाद में इसकी बढ़िया 3 से 4 बार हमें टीलर से जुताई करने के बाद में फिर इसके अंदर हमें पाटा मार के और भुरभुरी मिट्टी बना के खेत को छोड़ देना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसके अंदर हमें बेसल डोज के अंदर क्या क्या लेना है। दोस्तों देसी खाद डालने के बाद में अब हमें इसके रासायनिक उर्वरक की तरफ जाते हैं। थोड़ा रासायनिक उर्वरक भी चाहिए, तो 25 केजी आप नाइट्रोजन ले लीजिए, 25 केजी फास्फोरस ले लीजिए और 25 केजी पोटास ले लीजिए। तीनों को बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद में हमें पूरे खेत के अंदर पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत के अंदर छिड़काव से पूरे बखेर दीजिए। फिर उसके बाद में 2 से 3 बार रोटेवेटर से बढ़िया जुताई करने के बाद में खेत के अंदर पाटा मार दीजिए। पाटा मारने के बाद में हमारा खेत हो गया है तैयार। हमें खेत कुल मिला के भुरभुरा खेत बनाना है, क्योंकि भुरभुरा खेत जितना हमारा खेत बढ़िया बनेगा उतना ही हमारी चौलाई की खेती जो है वो जल्दी तैयार होके और मार्केट के अंदर जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि हमारा जो वैरायटी होती है उसका हमें चयन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मार्केट के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर जो चलती हो और किस नाम से आपको जानते हैं, कहीं इसको चंदेलिया के नाम से जानते हैं, कहीं इसको चौलाई के नाम से भी जानते हैं, वो हर जगह अलग अलग क्षेत्र में आप अपनी दुकान पर जाकर और कोई भी हाइब्रिड आप ले सकते हैं। ग्रीन भी बो सकते हैं और लाल वाली चौलाई भी बो सकते हैं। तो इनमें से जो आपकी मर्जी हो उसके हिसाब से आप सलेक्शन करके अपने खेत के अंदर लगाइए। बाद में किसान भाइयों अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि आखिर हम इसको कौन सी विधि से लगाएं। तो आपने जो खेत तैयार किया है उसके अंदर क्यारियां बना लीजिए। छोटी छोटी क्यारियां बनाने के बाद में इसके अंदर जो बीज होता है दोस्तों वो पर हेक्टेयर के हिसाब से 2.5 से 3 केजी जो बीज है हमें वो लेना है। और इसका बीज जो ज़्यादा बारीक होता है, इसलिए जब हम क्यारियों के अंदर बीज छिटक रहे हैं तो छिटकते समय हमें इसके अंदर या तो आप राख मिला लीजिए या इसके अंदर मिट्टी मिला लीजिए, जिससे कि आसानी से छिटका जाए। तो आप क्यारियों के अंदर लगाकर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ, आप अपने खेत के अंदर मेड बना दीजिए। बेड पर भी आप इसको 2 से 3 4 जैसी आपकी इच्छा उतनी लाइन लगा सकते हैं। आप 3 फीट चौड़े भी बेड बना सकते हैं, छोटे भी बेड बना सकते हैं। उसके ऊपर
छोटे बेड बनाएंगे तो कूल जो बनेंगे उसके अंदर पानी छोड़िए। यदि आप मोटे 3 फीट के चौड़े बेड बना रहे हैं तो उसके अंदर ड्रिप सिस्टम लगा दीजिए और उसमें कम से कम 3 से 4 लेयर आ जाएगी। पौधे से पौधा जो हम लगाएंगे वो हमारा 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति जो हमारी लगाएंगे वो 10 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो बीज नीचे जाए वो कम से कम 2.5 सेंटीमीटर नीचे जाए। तो दोस्तों इस विधि से आप दोनों ही विधि से आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी है दोनों विधि। और जो ड्रिप सिस्टम से आप लगाएंगे तो इसके अंदर नमी के अंदर पानी भी कम चाहिए और जल्दी पैदावार होगी, क्योंकि बेड पर हम कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और बहुत जल्दी मार्केट के अंदर जाती है। तो दोस्तों आपको जो उचित लगे उस हिसाब से आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन सिंचाई प्रबंधन की। तो सिंचाई का यदि आपने नमी वाले खेत के अंदर लगाया है तो हम 8 से 10 दिन बाद पानी देंगे। यदि आपने सूखे के अंदर बुआई की है तो बोने के बाद में तुरंत हम पानी लगाएंगे। उसके बाद में आप 6 से 8 दिन के बीच के अंदर जब ऊपर की लेयर हमारी सफ़ेद हो जाए तो आप पानी देते रहिए। और इसके बाद में आप इसके अंदर खरपतवार का ध्यान रखिए, खरपतवार निकालते रहिए, नहीं तो इसके अंदर कोई बीमारी आ जाएगी, कीट लग जाएंगे, फंगस की बीमारी आ जाएगी। तो दोस्तों आप इसके अंदर खरपतवार जरूर टाइम टू टाइम निकालते रहिए। और एक बार तोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, फिर एक बार खाद का जो है छांटा, नाइट्रोजन खाद, यूरिया खाद इसके अंदर डाल दीजिए और पानी दे दीजिए। फिर ये आपकी तैयार हो जाएगी। तो 3 से 4 बार हम इसको तुड़ाई करके मार्केट के अंदर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप ये चौलाई की खेती अपने खेत के अंदर करेंगे तो आपकी चौलाई जो है बहुत ही जल्दी तैयार होगी, बहुत जल्दी आपकी मार्केट के अंदर जाएगी और बहुत जल्दी आपको इनकम देने वाली है। तो इस हिसाब से आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।